पेजर क्या है, वॉकी टॉकी क्या है, पेजर कैसे काम करता है, वॉकी टॉकी कैसे काम करता है, आखिर पेजर और वॉकी टॉकी के बीच डिफरेंस क्या है। मतलब जब से इसराइल पे पेजर अटैक हुआ है तब से लोगों के मन में बस यही सवाल आ रहा है कि पेजर क्या होता है, वॉकी टॉकी क्या होता है, और जो जानते हैं कि वॉकी टॉकी क्या होता है वो वॉकी टॉकी और पेजर के बीच का डिफरेंस जानना चाहते हैं। और जब तक आप इन दोनों डिवाइसों के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप इस इसराइल के पेजर अटैक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। पर मैं तो यहाँ नॉलेज और रिसर्च पर्पज से आया हूँ, तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए भी है। तो अगर बात इन दोनों के बीच की सिमिलरिटी करी जाए तो इन दोनों में एक चीज जो कि सिमिलर है वो ये है कि ये दोनों ही रेडियो एक्टिव वेव्स पर काम करते हैं। मतलब पहले के रेडियो जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया करते थे ये दोनों भी उसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और जैसे आप अपने रेडियो में चैनल को चेंज करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो, जैसे कि 800 मेगाहर्ट्ज पे कोई और चैनल होगा, 600 मेगाहर्ट्ज पे कोई और चैनल होगा, 500 मेगाहर्ट्ज पे कोई दूसरा चैनल होगा, वैसे ही इन दोनों डिवाइसों से कम्युनिकेशन करने के लिए इनके फ्रीक्वेंसी को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। मतलब किसी टीम को अगर वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करना है तो वो सभी एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके अपने अपने वॉकी टॉकी को उस सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लेंगे। वैसे ही किसी टीम को अगर पेजर से कम्युनिकेट करना है तो वो सभी एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके अपने अपने पेजर को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करके रखते हैं। तभी इन दोनों डिवाइसों से कम्युनिकेशन हो पाता है, क्योंकि रेडियो वेव्स जिस फ्रीक्वेंसी से निकलती है वो उसी फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट होती है। और एक चीज जो कि वॉकी टॉकी को पेजर से बिल्कुल ही अलग बनाता है वो ये है कि जो वॉकी टॉकी है वो अपना खुद का एक नेटवर्क बनाता है। मतलब 6 लोगों को अगर वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट करना है तो वो सभी एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके अपने अपने वॉकी टॉकी को उस सेम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर लेंगे। जिससे होगा ये कि इस 6 लोगों की टीम का अगर कोई भी बंदा कहीं से भी अपने वॉकी टॉकी से कुछ भी बोलेगा तो वो बाकी सब तक जाएगा, और उसके रिप्लाई में अगर कोई दूसरा कुछ भी कहेगा तो वो मैसेज भी बाकियों तक जाएगा। और हो सकता है कि उसके रिप्लाई में भी अगर कोई कुछ कहना चाहे तो वो भी जब कहेगा तो वो भी बाकियों तक जाएगा। मतलब इन 6 लोगों के पास जो 6 वॉकी टॉकी है वो आपस में कनेक्ट होकर अपना एक नेटवर्क बनाए हुए हैं जिसमें सभी लोग मैसेज को सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं। और इसी को कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें मैसेज मिल भी रहा है और सब उसका रिप्लाई भी दे पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज को नोटिस करने वाली है और वो ये है कि इस पूरे वॉकी टॉकी के नेटवर्क के बीच किसी भी टावर या फिर रेडियो स्टेशन का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि एक वॉकी टॉकी डायरेक्टली दूसरे वॉकी टॉकी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन यही 6 लोगों को अगर पेजर से कम्युनिकेट करना होगा तो सबसे पहले वो सभी अपने पेजर को एक फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लेंगे। लेकिन पेजर कोई भी मैसेज को सेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी कि वो बस मैसेज को रिसीव कर सकता है, और रिसीव भी करता है तो टेक्स्ट के फॉर्म में, ना कि किसी ऑडियो के फॉर्म में। मतलब आप पेजर से कुछ सुन नहीं सकते, बस जो मैसेज आएगा वो आपके पेजर के स्क्रीन पे शो हो जाएगी। और मैसेज पढ़ने के बाद आप उस मैसेज से किसी भी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो तो आप उसके रिप्लाई में कोई भी मैसेज को सेंड नहीं कर पाओगे। इसलिए पेजर एक वन वे कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें कोई भी मैसेज को सेंड नहीं किया जा सकता, बस मैसेज को रिसीव किया जा सकता है। और एक सवाल जो कि आप सबके मन में आ रहा होगा कि जब पेजर सिर्फ मैसेज को रिसीव कर सकता है तो जो मैसेज है वो कौन और कहां से सेंड करता है। मतलब वो जो मैसेज है जो कि किसी पेजर पे आता है वो कहां से आता है। तो देखिए, जब पेजर की फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो जाती है तब उस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज को सेंड करने के लिए रेडियो स्टेशन का हेल्प लिया जाता है। और ये रेडियो स्टेशन आम रेडियो स्टेशन से काफी अलग होता है, और इस रेडियो स्टेशन से मैसेज को भेजा जाता है और उस सेम फ्रीक्वेंसी के जितने भी पेजर है उन तक ये मैसेज पहुंच जाता है। देखिए, जब मैसेज पेजर पे पहुंचता है तो वो बीप बीप का साउंड करने लगता है, इसलिए पुराने समय में उसे बीपर भी कहा जाता था। हालांकि पुराने समय में पेजर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं हुआ करता था, वो बस इमरजेंसी सिचुएशन में बीप बीप का साउंड निकाला करता था, इसलिए उस समय उसे बीपर कहा जाता था। लेकिन जब मोटोरोला ने सबसे पहले अपना एक सक्सेसफुल पेजर लॉन्च किया जिसका नाम था पेजवर, तब से इस डिवाइस का नाम पेजर पड़ चुका है। देखिए, इजराइल पे पेजर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल के वीवीआई लोग सेलफोन को छोड़कर पेजर को यूज करने लगे थे, क्योंकि हमास इनके सेलफोन को ट्रैक करके इनकी लोकेशन और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था। लेकिन पेजर एक सिंपल कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसे किसी भी प्रकार से हैक या फिर ट्रैक नहीं किया जा सकता। और इजराइल के लोग पेजर से भी कोड में बात किया करते थे, जिससे अगर कोई उनका पेजर चुरा भी लेता है तभी भी वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। और कुछ बेसिक कोड्स जो कि लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ है वो कुछ ये है, जिसमें 911 इमरजेंसी कोड एक इंपोर्टेड कोड माना जाता है। बाकी सब कोड्स का लोग अपना अपना अलग ही एक मतलब निकालते हैं। और एक चीज जो कि वॉकी टॉकी के बारे में जो कि मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि जो प्रोफेशनल वॉकी टॉकी आते हैं जिनकी रेंज 5 to 10 किलोमीटर तक होती है उनको यूज करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। और बाकी जो वॉकी टॉकी है जिनकी रेंज 5 किलोमीटर से कम की है उनको यूज करने के लिए आपको किसी भी तरीके की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था पेजर और वॉकी टॉकी का ओवरऑल सीन। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब। भाई 2 महीने से वीडियो नहीं बनाई थी।